आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम समूहन में समूहित प्रतिरोधकों के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, जो कि 10वीं के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है और बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के इस तरह से संयोजित किया जाता है कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से और इसी क्रम में अन्य प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन या प्रतिरोधकों के ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम समूहन करते हैं। देखिए फिगर में इसको देख लीजिए। यदि मान लीजिए कोई R1 और R1 R2 तथा R3 ओम के अगर तीन प्रतिरोधक है, इसको अगर हम ऐसे जोड़ते हैं, इसका जो है दूसरा सिरा में इसके दूसरे प्रतिरोधक के R2 ओम प्रतिरोधक वाले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को पहले सिरे को जोड़ते हैं, फिर दूसरा के दूसरे सिरे में तीसरे के पहले सिरे को जोड़ते हैं और इस क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है या श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम कहलाता है। फिर प्रतिरोधकों का वैसा समूहन, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन या प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक छोर को सभी प्रतिरोधकों के एक छोर को एक बिंदु पर और दूसरे छोर के दूसरे बिंदु पर जोड़कर विद्युत परिपथ का निर्माण किया जाता है, तो प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन को समांतर क्रम समूहन या पार्श्वबद्ध समूहन कहते हैं। यदि चलिए इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, मान लीजिए यह जो है एक प्रतिरोधक है और इसका एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये, इसमें हम दूसरे प्रतिरोधक को इस तरह से जोड़े, इसके दूसरे सिरा में इसके पहले सिरे को जोड़े, फिर इसके दूसरा सिरा में इस तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे को जोड़े और इस तरह से जब जो है हम सीरीजिंग करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधक का एक सिरा को एक साथ है और दूसरा सिरा को एक साथ अटैच करके और जब इसको हम कस देंगे, जोड़ देंगे, तो प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम समूहन या इसी का दूसरा नाम क्या है, पार्श्वबद्ध समूहन कहलाएगा। हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें समूहित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं समतुल्य प्रतिरोध पे। किस चीज पे, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध कहते किसको है। तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के समान, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के समान प्रभाव उत्पन्न करने वाले एकल प्रतिरोध को उन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। यदि मान लीजिए जैसे इसको प्रैक्टिकली देखें, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है 5 किलो का हमको कोई सामान लेना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 5 किलो का बटखारा नहीं है, तो हम क्या किए, एगो 2 किलो का बटखारा ले, 2 किलो का बटखारा ले लिए, एगो 1 किलो का बटखारा ले लिए और एक तरफ हम क्या करेंगे, एगो 5 किलो रख देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ का भार क्या हो गया, सेम हो गया। तो इन तीन गो जो हो गया, जो एक हो गया 2, 2 और 1, तीन हम जो है तीनों को हम बांट लिए थे और यह इसके समान जो है एक एकल कितना हो गया, 5 केजी वाला एगो हो गया। तो यह 5 केजी वाला जो होगा इस 2 और 1 किलो वाला के लिए, इसके लिए यह क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के समान प्रभाव उत्पन्न करने वाले एकल प्रतिरोध को, उन प्रतिरोधकों का हम क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो वही समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो अब चलते हैं प्रूफ की ओर। देखिए यहाँ क्या है, R1 R2 और R3 ओम के तीन प्रतिरोधक किस क्रम में समूहित है, समांतर क्रम या फिर पार्श्वबद्ध समूहन में समूहित है। तो मान लिए हम माना कि R1 R2 तथा R3 ओम के तीन प्रतिरोधक
तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में समूहित है या पार्श्वबद्ध क्रम में समूहित है, समांतर क्रम में समूहित है। ठीक है, R1 R2 R3 ओम के प्रतिरोधक किस क्रम में समूहित है? समांतर क्रम। समांतर क्रम का दूसरा नाम क्या है? पार्श्वबद्ध समूहन। यहां देखिए बैटरी है, प्लस माइनस। बैटरी से क्या होता है? I एम्पियर की धारा निकलती है जो A पर जाने के बाद I1 I2 और I3 में बट जाती है और फिर B पर जाने के बाद यह मूल धारा I के बराबर हो जाती है। माना कि R1 R2 तथा R3 ओम के तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में समूहित है। बैटरी से I धारा निकलती है, बैटरी से I धारा निकलती है जो प्रतिरोधकों के छोर बिंदु A पर क्रमशः I1 I2 तथा I3 में क्या होता है? बट जाती है। I1 I2 I3 में बट जाती है। पुनः छोर बिंदु B पर ये धाराएं मिलकर मूल धारा I के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? I के बराबर हो जाती है। देखिए यहां क्या हुआ? बैटरी से I एम्पियर की धारा निकली जो बिंदु एक छोर बिंदु A पर गया, यहां से किस में बट गया? I1 I2 I3। फिर जब इस तीनों प्रतिरोधकों से जाने के बाद जब बिंदु B पर जाती है तो फिर इसकी प्रबलता कितनी हो जाती है? I एम्पियर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यदि बिंदु A पर का विभव VA हो और बिंदु B पर का विभव VB हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB हो जाएगा। तो लिखिएगा यदि छोर बिंदु A पर का विभव VA तथा छोर बिंदु B पर का विभव VB हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर हो जाएगा क्या? VA माइनस VB। अब चलिए ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है जी? V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो इसलिए R1 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा की प्रबलता यानी I बराबर हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा R। I बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा R। तो इसलिए ओम के नियम से R1 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा
होने वाली धारा I1 बराबर हो जाएगा क्या रे, V बट्टा आर होता है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है जी, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब बट्टा क्या हो जाएगा रे, इसका प्रतिरोध क्या है, R1। ठीक है, इसी प्रकार इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन 1। इसी प्रकार फिर क्या हो जाएगा रे, R2 वाला का जो होगा, R2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध का, R2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I2। क्या होगा इसमें, R2 से होकर के धारा कितना जा रहा है रे, I2 जा रहा है, तो I2 बराबर क्या होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा क्योंकि सारे सिरे जो है एक ही जगह है, तो VA माइनस VB और बट्टा क्या हो जाएगा, R2। यह हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 2, समीकरण 2। फिर पुनः इसी प्रकार R3 ओम प्रतिरोध वाले R3 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, R3 से होकर R3 ओम वाला से कौन से धारा जा रही है, I3 जा रही है, और I3 बराबर क्या होगा, VA माइनस VB बट्टे R3, VA माइनस VB बट्टे R3। यह हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 और 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 एवं 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो संगत पक्ष का मतलब क्या हो गया, LHS वाला में हम LHS को जोड़ेंगे और RHS में RHS को जोड़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका LHS I1, इसका I2 और इसका I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बट्टा R1 इसमें है। फिर इसमें क्या है, दूसरा इक्वेशन मेरे, VA माइनस VB बट्टा R2 प्लस VA माइनस VB बट्टा R3, तीसरा इक्वेशन में हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, आपको हम लिखाए थे जो बैटरी से क्या निकलता है, I एम्पियर की धारा निकलती है, जो छोर बिंदु A पर क्या होता है, I1 I2 और I3 में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। फिर बिंदु B पर जाने के बाद यह धारा किसके बराबर हो जाती है, मूल धारा I के बराबर हो जाती है, यानी कि I1 I2 प्लस I3 ये सबको जब जोड़ देते हैं तो बिंदु B पर जाने के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाता है, I हो जाता है। क्या हो जाता है, I हो जाता है, हो जाती है मूल धारा के बराबर। और इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, VA माइनस VB इसमें भी है, VA माइनस VB इसमें भी है, और VA माइनस VB इसमें भी है, तो VA माइनस VB क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। क्या होगा, कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। तो I बराबर क्या हो गया, VA माइनस VB इंटू 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। यह हो गया हमारा समीकरण 4, समीकरण 4। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो तीन प्रतिरोधक पहले जो समतुल्य तीन प्रतिरोधक जो पहले जुड़े हुए थे R1 R2 और R3 ओम के,
3 प्रतिरोधक थे। अब उस 3 के समान एकल प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक समतुल्य प्रतिरोध हम R लगा देंगे। इससे पहले क्या था, 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए थे, अब कितने प्रतिरोधक रहेंगे, केवल एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कितना है, कितना प्रतिरोध है रे, R। कितना प्रतिरोध है, R। तो लिखिएगा यदि R1, R2 तथा R3, यदि R1, R2 तथा R3 के समतुल्य एक ही प्रतिरोध R हो, तो देखिए इस बिंदु A पर का विद्युतीय विभव कितना होगा, VA, B पर का VB ही रहेगा, इसमें कोई अंतर तो नहीं आएगा। तो इसका भी विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। क्या होगा विभवांतर, VA माइनस VB। तो R से होकर प्रवाहित होने वाली धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो धारा जो है इसमें देखिए, इसमें I प्रबलता की धारा बैटरी से निकलती है, यहां भी जाएगा तो चूंकि एक ही प्रतिरोध है तो इसमें तो बंटवारा होगा ही नहीं, तो इससे भी होकर के I जाएगा, और जब इससे बाहर निकलेगा तो फिर भी धारा का मान कितना होगा, I ही रहेगा। तो I बराबर हो जाएगा क्या, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो गया, विभवांतर VA माइनस VB, और इसका प्रतिरोध कितना है, R। इसको मान लेंगे हम समीकरण कितना, 4 माने थे पहले, अब क्या हो जाएगा समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर समीकरण 4 में क्या है, I का मान जो है वह VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर है, और यहां जो है वह I का वैल्यू क्या है, VA माइनस VB बट्टा R के बराबर है। तो इसलिए समीकरण 4 एवं 5 से, कहां से, समीकरण 4 एवं 5 से LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए VA माइनस VB बट्टा R बराबर हो जाएगा आपका VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और देखिए VA माइनस VB ऊपर में भी, VA माइनस VB यहाँ भी ऊपर में है, इसको अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VB से VA माइनस VB कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं। और चाहे तो आप इसको बट्टा में भी ला करके काट सकते हैं, या फिर आप ऐसे करिए 1/R बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ से यहाँ यह कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। और VA माइनस VB से VA माइनस VB क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि गुना के रूप में है ऊपर में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, 1/R बराबर हो गया आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हो गया समांतर क्रम समूहन में समूहित या फिर पार्श्व क्रम समूहन में समूहित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वह 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। अर्थात समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसमें समूहित प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। यानी ये 1/R क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और 1/R1 1/R2 1/R3 ये सभी क्या है, इसमें जो है जो प्रतिरोधक जोड़े गए थे उन सभी का जो व्युत्क्रम को हम जोड़ देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। और यह जो है 10वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है, इसको आप लोग जो है ना बढ़िया से देख लीजिएगा।